गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चल रहा है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत छोटा भी है। इंटीग्रल चैप्टर हमने इसके आगे ही पढ़ा है। बहुत लेंथी चैप्टर था, लेकिन ये चैप्टर इतना लेंथी नहीं है और इजी भी है। और इसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है, लेकिन इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला आता है बहुत ही इजी फॉर्मूला का यूज होता है। इसमें कोई आइडिया भी नहीं लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते वक्त। ओके, सिर्फ हमें क्या यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका मेन रीजन क्या है, जो बाउंड्री रीजन है वो क्या है। ओके, तो उसके बाद उसका एरिया निकालना होता है, जो कि बहुत इजी अब तो हो गया है, क्योंकि आगे हमने बहुत सारे सम किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 15, जो कि लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का। ओके, इसके बाद सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 ही बाकी रहने वाली है। तो इस लेक्चर में ये सम करने वाले हैं, दूसरे दो सम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 के। एक सम ऑलरेडी मैंने होमवर्क में आपको दे रखा है, वो है एग्जांपल नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सम है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy such that 0 less than or equal to y less than or equal to x square plus 1, 0 less than or equal to y less than or equal to x plus 1, and last inequality which is 0 less than or equal to x less than or equal to 2। देखो यहाँ पे सभी जो फॉर्मूला है, सभी जो कर्व का इक्वेशन है, वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पे सम वैसा का वैसा ही है। जो हम रीजन, जब हम रीजन फाइंड करते हैं, कौन सा रीजन आएगा, ओके, पैराबोला का अंदर का रीजन आएगा या फिर बाहर का रीजन आएगा, सर्कल में कौन सा रीजन आएगा, लाइन से तो उसके ऊपर का रीजन आएगा या फिर नीचे का रीजन। इसके लिए ये इनइक्वालिटी का यूज करेंगे जब फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जब हम रीजन डिसाइड करेंगे, उस वक्त ये इनइक्वालिटी का यूज करने वाले हैं। लेकिन इनइक्वालिटी से इतना तो पता चलता ही है कि y की वैल्यू 0 से ज्यादा है और x की वैल्यू भी 0 से ज्यादा है। मतलब जो भी रीजन आने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। चलो स्टार्ट करता हूं। तो पहला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें कर्व चाहिए कैसा उसका शेप आएगा वो भी चाहिए। देख लेते हैं आंसर हियर। y is equal to x square plus 1 से this is equation number 1 is equation of parabola। ओके, इसका वर्टेक्स क्या है वो भी फाइंड करने वाले हैं। therefore y is equal to x square plus 1, one take opposite, then we get x square is equal to 1 y minus 1। तो देखो यहाँ पे x माइनस 0 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स वर्टेक्स इज 0 1। ओके, वर्टेक्स क्या होगी 0 1। शेप कौन सा आएगा, यहाँ पे x की जगह पे आप माइनस x रख दो, कोई चेंज होता नहीं है। तो दिस इक्वेशन इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। और देखो यहाँ पे y जो कि है पॉजिटिव, तो शेप आएगा u वाला। ओके, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वेशन ऑफ लाइन। आप सब लोग जानते हैं बहुत ही इजी इक्वेशन है। अब क्या करने वाले हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने वाला हूं। देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सी हियर y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1। देन कंपेयर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। सी हियर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1, फ्रॉम बोथ साइड 1 कैंसल, x टेक दिस साइड, then x square minus x is equal to 0, from these two x is common, then bracket x minus 1 equal to 0, multiplication of two term is equal to 0, that means one of them is 0, first I take x is equal to 0, and from second
ब्रैकेट x minus 1 equal to 0, then we get x is equal to 1. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू है 1, मतलब यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट आने वाले हैं, लेकिन अभी y की वैल्यू फाइंड करनी बाकी है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 है उसका यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ if x is equal to 0, then 2 implies y is equal to x plus 1. Now put x is equal to 0 plus 1 is equal to 1. तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मिल गई 1। अभी यहां लिखने वाला हूं, देखो if x is equal to 1, then 2 implies y is equal to now x plus 1, but value of x is 1, then 1 plus 1 is equal to 2. Then we get here two intersection point. One is 0, 1 and second one is 1, 2. Now I write here, therefore intersection point are first point a0, 1 और दूसरा पॉइंट है b, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2। और देखो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है पहला पॉइंट 0, 1 जो कि जो पहला पैराबोलाइड का इक्वेशन है उसका सेम वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स एंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर। नाउ आई ड्रॉ द फिगर, ओके, फिगर में ड्रॉ करने जा रहा हूं, देखिएगा उसका जब एरिया डिसाइड करेंगे तब हम इनइक्वालिटी का यूज करने वाले हैं। चलो फिगर ड्रॉ कर देता हूं पहले। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ओके, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ये y, तो पहला इक्वेशन कौन सा है? पैराबोला। वर्टेक्स है 0, 1, तो ये 0, 1 पॉइंट जो कि y एक्सिस पे है, तो ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ कीजिएगा, ओके, ऐसी वैसी फिगर चलने वाली नहीं है भाई, ओके। चलो ये पैराबोला हो गया हमारा, अच्छा है। और इसका इक्वेशन भी यहां पे मैं लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस। अब लाइन 0, 1 और 1, 2 पॉइंट में से पास होने वाली है, तो यहां पे मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी है, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आप स्केल का यूज जरूर कीजिएगा, बिना स्केल के फिगर मत ड्रॉ कीजिए, ओके। ये हो गई हमारी जो लाइन है वो अच्छी है। y इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख लेता हूं x प्लस सभी पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट हमारा है a, इसका कोऑर्डिनेट है 0, ये पॉइंट हमारा है b और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, ओके। चलो पहले यहां से शुरू करते हैं। 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो वो हो जाएगा हमारा y एक्सिस, x की वैल्यू 0 है तो ये हो गए हमारे x इज इक्वल टू 0। और ये लाइन कौन सी होने वाली है? ये लाइन है x इज इक्वल टू 2, यहां पे मैं ड्रॉ कर रखी है। और यहां पे क्या है? x इज इक्वल टू 2, तो वो लाइन यहां पे आएगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होने वाली है। तो ये जो लास्ट इनइक्वालिटी है उसमें क्या है? x की वैल्यू बिटवीन 0 टू 2, तो हमारा जो रीजन आने वाला है वो इन दोनों लाइन के बीच में आने वाला है, वो तो हमने क्लियर कर दिया। अब पैराबोला की इनइक्वालिटी देख लो भाई, क्या है? 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो शायद अंदर का पोर्शन आए या फिर बाहर का पोर्शन भी आ सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे? हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी। कैसे काम किया था? कोई भी एक पॉइंट कोई भी रीजन में से डिसाइड कर लो, शायद मैं एज्यूम करता हूं ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ये 1, 0 होने वाला है,
इसका x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0, तो यहां पे रख दो y इज इक्वल टू 0 रखो और x के वैल्यू 1, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट मींस 0 लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये जो इनइक्वालिटी हमें मिली वो राइट है या फिर रॉन्ग है, वो हमें डिसाइड करना है। 0 लेस देन और इक्वल टू 2 बिल्कुल राइट है, तो मतलब ये हुआ ये 1 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, तो पोर्शन आएगा ये वाला नीचे वाला, तो जहां पे 1 0 आएगा। अगर आपको दूसरा कोई पॉइंट चाहिए तो दूसरा पॉइंट ले लो 1 1, ओके, वो भी नीचे के रीजन में 1 1 रखो। यहां पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू भी 1 लेस देन और इक्वल टू 2, which also satisfies this inequality। 1 1 also satisfies this inequality, तो पोर्शन आएगा नीचे वाला। ओके, तो ये पैराबोला में तो हमने फाइंड कर लिया नीचे वाला पोर्शन आएगा। अब जो लाइन का इक्वेशन है उसमें कौन सा रीजन आने वाला है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। सेम पॉइंट रख लो 1 1, put y is equal to 1, x is equal to 1, then we get 1 less than or equal to 2, then inequality will be right। ओके, इनइक्वालिटी यहां पे राइट है, तो 1 1 सेटिस्फाई करती है इस इनइक्वालिटी को। तो यहां पे रीजन आने वाला है टोटल ये वाला, देखो ये रीजन आने वाला है, ओके, लेकिन इस रीजन में भी देखो क्या है, इसमें से थोड़ा सा जो रीजन है वो पैराबोला से बंद है, दूसरा जो ये रीजन है वो लाइन से बंद है। तो पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे 0 है, ये O है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये हो गया C हमारा, ये D और ये है पॉइंट। तो पहले कौन से रीजन की बात करते हैं, तो ये रीजन O A B E O which is bounded by parabola x is equal to 0, x is equal to 1 and x axis। Okay, see here now region कौन सा रीजन, O A B E O is bounded by parabola y is equal to x square plus 1, दूसरा है x is equal to 0, x is equal to 1 and x axis। ओके, तो ये चारों चीज से ये रीजन बंद है, तो इसका एरिया हमें निकालना है। टोटल इसका इस ये रीजन का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकाल देंगे बाद में इसका। तो जो पहला पोर्शन है उसका एरिया हम बोल देते हैं A1 और इसका एरिया होगा A2। ओके, देन एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन OABEO इज इक्वल टू A1, और A1 क्या आने वाला है, लिमिट देख लो, बहुत इजी है। x की लिमिट 0 to 1, x की लिमिट है तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी है हमारे पास, 0 to 1 y dx। अब मैं यहां पे लिखता हूं, देखो, तो therefore A1 is equal to modulus इंटीग्रेशन 0 to 1 and y is equal to x square plus 1 dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x क्यूब बाई, और 1 है उसका इंटीग्रेशन x, और लिमिट हमारी है 0 to। पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 1/3 प्लस, और अगर लोअर लिमिट रखता हूं तो 0 हो जाएगा। अब एडिशन 3 1 3 प्लस 1, we get 4/3, then modulus of 4/3, then we get A1 is equal to 4/3 square unit। ओके, ये A1 हमें मिल गया। अब बारी है A2, जो कि बहुत ही इजी है, इसी तरह से काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे रीजन कौन सा आएगा, रीजन देखो अब EBCDE। ओके, सेम इसी तरह का काम करना है। नाउ रीजन EBCDE,
is bounded by लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, लाइन से बंद है। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ओके, तो अब हम उसका एरिया निकालने वाले हैं। कैसे? एरिया ऑफ रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन EBCDE इज इक्वल टू A2। और यहां पे भी बहुत इजी है, लिमिट यहां पे बहुत क्लियर है, x इज इक्वल टू 1 to 2 जो कि x की लिमिट है, तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा, तो यहां पे ऑलरेडी है। तो 1 to 2 y dx। Therefore A2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 और y हमारा क्या है, x प्लस 1 dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन x का जो कि है x स्क्वायर बाय 2 और 1 है उसका इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट है 1 to 2। फर्स्ट आई अप्लाई अपर लिमिट। ओके, पुट फर्स्ट x इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर 4 बाय 2 दैट इज 2। Same put here x is equal to 2 minus, now I apply lower limit and put x is equal to 1, 1 by 2 plus 1, 2 plus 2 that is 4 minus 1 by 2 plus 1 we get 3 by 2. Now take LCM, 4 2s 8 minus 3 5 by 2, modulus of 5 by 2, then A2 is equal to 5 by 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, A1 A2 मिल गया। अब हमें चाहिए टोटल एरिया, यहाँ पे फाइनल आंसर। देयरफॉर टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, लेकिन A1 क्या है हमारा 4 by 3 स्क्वायर यूनिट, 4 by 3 स्क्वायर यूनिट प्लस 5 by 2। नाउ आई टेक एलसीएम, 4 2s 8, 5 3s 15, divide by 6, 15 plus 8 23 by 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सम है। इसको मैं आईएमपी भी बोल देता हूं, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। ओके, ऐसा ही एक सम मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, लेकिन वो करने वाले हैं लेकिन अगले कुछ लेक्चर। ओके, चलो बच्चों, अभी आगे काम करते हैं। सारे के सारे इलस्ट्रेशन हमारे खत्म हो चुके हैं। अगला सम लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 में फर्स्ट सम। क्या करना है देखो, यहाँ पे फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। तो पहला इक्वेशन है हमारा y is equal to x square which is equation of parabola and its vertex is 0 0। we already know all these things। x is equal to 1, x is equal to 2 and x axis। तो ये जो सम है वो सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आईएमपी है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बिना फिगर ड्रॉ किए कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूं हियर y is equal to x square is equal to fx। अगर ये ना लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख लो रिक्वायर्ड एरिया। Now required area A is equal to मॉड्यूलस, लिमिट यहां पे ऑलरेडी दी हुई है, x is equal to 1 to 2, x की लिमिट है, y को ऑलरेडी सब्जेक्ट बनाया हुआ है ही। तो A is equal to इंटीग्रेशन 1 to 2 और हमारा y क्या है x स्क्वायर dx और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 है। तो A इज इक्वल टू मॉड्यूलस x क्यूब
बाई 3 और लिमिट हमारी है 1 to 2, 1 to 2. Therefore a is equal to, first I put upper limit, then put first x is equal to 2 cube 8 by 3. Now minus lower limit, put x is equal to 1, then 1 by 3. See here, denominator same, then direct subtraction of numerator, 8 minus 1 which is 7. Therefore a is equal to modulus of 7 by 3 which is already positive. Then I write 7 by 3 square unit. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही ज्यादा इजी है. और इसका जो दूसरा सम है, ओके, एक्सरसाइज 8, उसमें जो फर्स्ट सम है उसका दूसरा सम वो मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं. सेम इसी तरह का सम है, ओके. लेकिन यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? y is equal to x raised to 4 और x is equal to 1, x is equal to 5. Then 1 to 5 x raised to 4 और x raised to 4 का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं. x raised to 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x raised to 5 डिवाइड बाय x 5. ओके, तो बहुत ही इजी सम है, शायद फ्रैक्शन में आंसर आने वाला है. चलो एक और सम कर लेते हैं, एक्सरसाइज 8 का दूसरा नंबर का सम. दूसरा, फाइंड द एरिया बिटवीन, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y is equal to x square, sorry, y is equal to x, and second curve is y is equal to x square. यहां भी हमें एरिया निकालना है. यहाँ पे ऑलरेडी दो कर्व दिए हुए हैं, y is equal to x और दूसरा है y is equal to x square. क्या करने वाला है, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं. देखो यहाँ पे here y is equal to x से, this is equation number 1, is equation of line, is equation of line. एंड जो दूसरा कर्व है एंड y is equal to x square आप सब जानते हैं is equation of parabola, is equation of parabola. अब देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसका वर्टेक्स क्या होने वाला है? ओरिजिन 0 0 एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स वर्टेक्स इज ओरिजिन is O00. अब कौन सी चीज पे? इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व. नाउ फ्रॉम वन एंड फर्स्ट इक्वेशन इज y is equal to x, second equation is y is equal to x square. Then we compare x is equal to x square, x take opposite, then we get x square minus x equal to 0 from these two. X is common, then bracket x minus 1 equal to 0. First x equal to 0 and second x minus 1 equal to 0, then we get x is equal to 1. Now I put these two value in result 1. See here, if x is equal to 0, then 1 implies y is equal to x is equal to 0. तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया 0 0. अब दूसरे की बात करते हैं, if x is equal to 1, then 1 implies y is equal to x is equal to 1. तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया 1 1. तो यहाँ पे मैं वो भी लिख लेता हूं. देखो यहाँ पे, तो therefore intersection points are, first point O00 ओरिजिन में से पास होने वाला है पैराबोला और लाइन, और दूसरा पॉइंट है A11. ओके, और जो पैराबोला है उसका शेप कौन सा आएगा?
तो यहां पे रख लो, x की जगह पे -x रखो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। दिस इक्वेशन इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, और देखो ऑपोजिट साइड पे जो y है वो पॉजिटिव है, तो शेप आएगा u वाला। तो फिगर में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, देखो बहुत ही इजी फिगर है। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ओके, ये है u वाला शेप। अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ कीजिएगा। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिन है। ओके, और जो लाइन है वो 0 0 और 1 1 में से पास होने वाली है। तो यहाँ पे मैं फिगर ये लाइन ड्रॉ कर दे, तो आप भी स्केल का यूज कीजिएगा। ओके, स्केल का यूज कीजिएगा फिगर ड्रॉ करते वक्त। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन, और ये पॉइंट हो गया हमारा A11, और ये लाइन है y इक्वल टू x। अब देखो जो रीजन है इन दोनों के बीच का, वो रीजन ये है। आप कोई भी लिमिट ले सकते हो, x की लिमिट या फिर y की लिमिट। तो हम लिमिट लेने वाले x की। ओके, तो सब्जेक्ट बनाएंगे y को, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे ऑलरेडी y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो देखो, नाउ y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू fx, एंड जो दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू gx, एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू लिमिट कौन सी लेने वाले हैं, x की, जो कि 0 to 1 है। तो लिमिट यहाँ पे हो गई हमारी 0 to 1, और यहाँ पे हो गया fx माइनस gx dx। fx क्या है हमारा, सिंपल x है, और gx है x स्क्वायर dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन, x है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाय 3, और लिमिट है 0 to 1। फर्स्ट आई अप्लाई अपर लिमिट, that is put x is equal to 1, then 1 by 2 and 1 by 3. If we apply lower limit which is 0, then both term are 0. Now take LCM, 1 by 2 minus 1 by 3. Okay, simple LCM, 3 1s are 3 minus 2 1s are 2. 3 minus 2 divided by 6 and 1 by 6. Okay, तो सम हमारा खत्म। बात करने वाला है एरिया की। Then area A is equal to modulus of I, then A is equal to modulus of 1 by 6, then A is equal to 1 by 6 square unit। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। तो एक्सरसाइज 8 में टोटल 15 जितने सम है फर्स्ट और सेकंड खत्म हो चुका है। 5 नंबर का मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दिया है। अब बहुत ही कम एग्जाम्पल बाकी बच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर खत्म करता हूँ, अगले सम अगले लेक्चर में। ठीक है।